नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा नया टॉपिक है प्रजामंडल। और प्रजामंडल ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जैसे किस प्रजामंडल से कौन सी महिला संबंधित है, कौन सा पुरुष संबंधित है और कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं किस प्रजामंडल से संबंधित थी। तो सबसे पहले प्रजामंडल कौन सा है, तो जयपुर। स्थापना कब की गई, तो 1931 में की गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कर्पूर चंद पाटनी। कौन थे, कर्पूर चंद पाटनी। और राजनीतिक संस्थाएं तो कौन कौन सी है, तो एक है चरखा संघ, जिसकी स्थापना 1925 के अंदर की गई अजमेर के अंदर। और उसके बाद में इसकी स्थापना जयपुर में की गई 1927 के अंदर। और करने वाले कौन थे, तो जमनालाल बजाज। उसके बाद में जैन शिक्षा सोसाइटी, इसकी स्थापना 1907 के अंदर अजमेर के अंदर। बाद में स्थापना 1908 के अंदर जयपुर के अंदर। और करने वाले कौन थे, तो अर्जुनलाल सेठी। उसके बाद में जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 के अंदर हुआ था। किन किन के बीच में हुआ, तो हीरालाल शास्त्री और सर मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में। उसके बाद में पुरुष कार्यकर्ता कौन कौन थे, देवी शंकर तिवारी, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री और हरीशचंद्र बालचंद। देवी शंकर तिवारी, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री और हरीशचंद्र बालचंद। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है महिलाएं। तो महिलाएं कौन कौन सी थी, तो दुर्गावती, शारदा गोयल, रमा पांडे, जानकी देवी बजाज और रत्ना शास्त्री। कौन कौन सी थी, देवी दुर्गावती, शारदा गोयल, रमा पांडे, जानकी देवी बजाज और रत्ना शास्त्री। उसके बाद में मुख्य तथ्य, जयपुर एकमात्र प्रजामंडल था जिसमें गैर सरकारी सदस्य देवी शंकर तिवारी को चुना गया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें जयपुर से संबंधित, इनको आप ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में प्रजामंडल कौन सा है, तो मेवाड़। इसकी स्थापना कब हुई, 1938 के अंदर हुई थी। और संस्थापक कौन थे, तो माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता। संस्थापक कौन थे, तो माणिक्यलाल वर्मा। और अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष कौन थे, भूरेलाल ब्याह को बनाया गया था। और भूरेलाल ब्याह को सराड़ा किले में बंद किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं 4 है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं कितनी हैं, तो 4। कौन कौन सी है, तो बम्बई, नागपुर, जलगांव और अंकोला। बम्बई, नागपुर, जलगांव और अंकोला। महिलाएं कौन कौन सी संबंधित है, तो रमा देवी, नारायणी वर्मा। अपने 6 माह के बच्चे दीनबंधु के साथ जेल गई थी। कौन गई थी, नारायणी वर्मा और गंगाबाई। रमा देवी, नारायणी वर्मा और गंगाबाई किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो मेवाड़ से। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ में बंदी बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तो कुंभलगढ़ में बंदी बनाया गया था। विशेष तथ्य के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत बल्लेट प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और 26 जनवरी 1940 को उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और मेवाड़ हरिजन सेवक संघ की स्थापना ठक्कर बाबा ने की थी। उसके बाद में प्रजामंडल कौन सा है, तो मारवाड़। स्थापना कब की गई, 1934 के अंदर की गई। और संस्थापक कौन थे, तो जयनारायण व्यास। कौन थे, जयनारायण व्यास। और अध्यक्ष कौन थे, तो बबरलाल सराफ। अध्यक्ष कौन थे, बबरलाल सराफ थे। उसके बाद में संस्थाएं कौन कौन सी है, तो 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो कब की गई, 1918 के अंदर। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। और किनके द्वारा, चांदमल सुराणा व उनके साथियों के द्वारा। कब की गई, 1920 में। उसके बाद में 1931 के अंदर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। और किनके द्वारा की गई, तो जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। उसके बाद में 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। और इनके अध्यक्ष कौन थे, तो रणछोड़ गट्टानी। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो भंवरलाल सराफ। और मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो रणछोड़ गट्टानी थे। उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं। तो पहली महिला कौन सी है, तो महिमा देवी कीकर, रमाबाई, सावित्री देवी, सूरज देवी माथुर। महिमा देवी कीकर और रमाबाई, सावित्री देवी, सूरज देवी माथुर थी। अन्य के अंदर देखिए, कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो कौन सा है, मारवाड़ से।
1936 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा बम्बई में मनाया गया था। कृष्ण दिवस कहाँ मनाया गया था? तो राजस्थान से बाहर बम्बई के अंदर मनाया गया था। शिक्षा दिवस का संबंध भी मारवाड़ से है। उत्तरदायी शासन दिवस 1941 भी मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। पोपाबाई की पोल, अखंड भारत, आगी बाण सब किससे संबंधित है? जैन व्यास से संबंधित है। उसके बाद में अन्य तथ्य, 19 जून 1942 ईस्वी को इस प्रजामंडल के अंतर्गत बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट है, 19 जून 1942 ईस्वी को इस प्रजामंडल के अंतर्गत बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए थे। यह प्रजामंडल सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्रजामंडल कौन सा है? तो कोटा। स्थापना कब की गई? 1934 के अंदर। बाद में दोबारा इसकी स्थापना 1939 के अंदर की गई थी। पहले स्थापना कब की गई? 1934 से, और बाद में 1939 में की गई थी। अध्यक्ष कौन है? तो न्यूनराम शर्मा। कौन है? न्यूनराम शर्मा। उसके बाद में है राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी है? तो प्रजा प्रतिनिधि सभा, इसकी स्थापना 1918 में की गई, और किनके द्वारा की गई? तो न्यूनराम शर्मा। उसके बाद में दूसरी हड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी यहीं पे की गई थी। अन्य कार्यकर्ता कौन कौन है? तो अबिन हरी, तनसुख मित्तल। सबसे ज़्यादा पेपर में आया क्वेश्चन कौन सा है? तो तनसुख मित्तल किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो वो कौन सा है? तो वो कोटा प्रजामंडल है। मदन कोठारी, लक्ष्मी नारायण। कौन कौन से है? अबिन हरी, तनसुख मित्तल, मदन कोठारी, लक्ष्मी नारायण। उसके बाद में महिलाएं कौन कौन सी है? तो कुसुम गुप्ता और वेणी माधव, जो पेशे से क्या है? वकील। कुसुम गुप्ता और वेणी माधव। प्रथम अधिवेशन मांगरोल में हुआ था, और स्वागताध्यक्ष कौन थे? तो सेठ मोतीलाल को बनाया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित अबिन हरी ने की थी। इसमें विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। उसके बाद में प्रजामंडल कौन सा है? तो धौलपुर। स्थापना कब की गई? 1936 के अंदर। अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णदत्त पालीवाल। अध्यक्ष कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल। कार्यकर्ता कौन कौन है? तो स्वामी श्रद्धानंद, कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद, जौहरी लाल इंदू और मूलचंद। कौन कौन है? स्वामी श्रद्धानंद, कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद, जौहरी लाल इंदू, मूलचंद। उसके बाद में आचार सुधारणी सभा की स्थापना कब की गई? 1910 के अंदर। किन के द्वारा की गई? तो ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा की गई। किन किन के द्वारा? ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा की गई थी। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में की गई, और किन किन के द्वारा? ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल इंदू के द्वारा की गई। तो किन के द्वारा? ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल इंदू के द्वारा। आचार सुधारणी की स्थापना देखो, ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा, और नागरिक प्रचारणी सभा 1934 में ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल इंदू के द्वारा की गई। तसीमो जो हत्याकांड हुआ था वो 12 नवंबर 1946 को हुआ था। इसमें ठाकुर छत्तर सिंह और पंचम सिंह मारे गए थे। और इसका तसीमो कांड का संबंध किससे है? तो धौलपुर प्रजामंडल से है। उसके बाद में प्रजामंडल कौन सा है? बीकानेर। और इसकी स्थापना कब की गई? 1936 के अंदर की गई। और अध्यक्ष कौन थे? तो मग्गाराम वैद्य। कौन थे? मग्गाराम वैद्य। उसके बाद में राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी है? तो 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी, और इस समय झंडा आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ? झंडा आंदोलन। का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीकानेर से। 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो चूरू के अंदर। और करने वाले कौन थे? स्वामी गोपाल दास। कौन थे? स्वामी गोपाल दास। और इस प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी है? तो लक्ष्मी देवी आचार्य है, खेतूबाई है। कौन कौन है? लक्ष्मी देवी आचार्य और खेतूबाई का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो बीकानेर से। बीकानेर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1932 के अंदर। और स्वामी गोपाल दास व उनके 8 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में न होकर कहाँ हुई थी? तो कोलकाता के अंदर। कहाँ हुई थी? राजस्थान के बाहर कोलकाता के अंदर हुई थी। बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई 1946 को। यह क्वेश्चन बार बार पेपर के अंदर आता ही, आप लोग सब लोग जानते ही हो।
और 23 जनवरी को नेताजी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को नेताजी दिवस मनाया जाता है। और कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना चूरू में की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट है, कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला का संबंध किस ज़िले से है? तो चूरू ज़िले से है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।